नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं मीन लगन की कुंडली में यदि बृहस्पति द्वितीय भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं मीन लगन की कुंडली में मेष राशि का बृहस्पति क्या फल देता है। इससे पहले हम लोग चैनल में सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बुध की कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग अपलोड कर चुके हैं। कोई भी व्यक्ति भृगु सरल पद्धति को आधार बनाकर ज्योतिष को सीखना चाहता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। हम जल्दी ही सूर्य से लेकर राहु केतु तक 9 के 9 ग्रहों का 12 अलग अलग लग्न की अलग अलग 12 राशियों में फल को अपलोड करने वाले हैं। इस अपलोडेशन को टाइमली पाने के लिए बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सारा अपलोडेशन टाइमली मिल सके। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी। 15 सालों का अनुभव मुझे साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी में। हमारे बारे में और अधिक जानकारी के लिए सिंपली आप गूगल करें, सनत वाजपेयी लिखें, आपको हमारे बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। प्रथम भाव यहाँ से गिनते हैं, एंटी क्लॉकवाइज तो आता है द्वितीय भाव, दूसरा भाव। फिलहाल यह मेष राशि है जहाँ बृहस्पति बैठे हैं। द्वितीय भाव दोस्तों क्या बताता है? दूसरा भाव बताता है हमारे जीवन में कुटुंब सुख की बात करता है, हमारे कुटुंबी किस प्रकार के होंगे। दूसरा भाव ये जो हमारे धन, फिक्स एसेट्स, हमारी पैतृक संपत्ति की बात करता है। वस्तुओं का उपभोग आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लग्जरी का सही एहसास दूसरा भाव करा सकता। अगर किसी का आय भाव बहुत मजबूत है लेकिन लग्जरी हाउस क्रैश हुआ पड़ा है, मतलब जीवन में वो कमाई तो बहुत करेगा लेकिन वो वस्तुओं का उपभोग नहीं कर पाएगा कभी भी। उसकी प्राइमरी एजुकेशन, उसके नैतिक मूल्य, वो चीज़ें वादा करता है, वादा पूरा करता है, ये सब चीज़ें दूसरे भाव से पता लगता है। एक अच्छे ज्योतिषी बनने के लिए दूसरा भाव का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। एक अच्छा दर्शन शास्त्र का ज्ञाता होने के लिए भी दूसरा भाव का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अगर दूसरा भाव अच्छा होता तो प्राय उसको जो भोजन के उसके लिए उसको मिलता है, भोजन बड़ा अच्छी ऑफरिंग उसको होती है, अच्छा भोजन उसको मिलता है क्योंकि वो गले और मुख को भी बताता है। उसका रूप सौंदर्य भी बड़ा अच्छा होता है दूसरे भाव से। और दूसरे भाव से हम उसके जीवन में जब कभी भी इस प्रकार की क्योंकि ये इसको डायरेक्ट प्रभावित करता है, यानी ससुराल पक्ष के ऊपर इनडायरेक्ट या डायरेक्टली प्रभाव भी द्वितीय भाव से देखा जाता है। क्लियर हो गया। और क्योंकि इसके स्वामी जो हैं वो मारक माने जाते हैं तो इनकी दशा अंतरदशा, अगर कोई एग्रेसिव प्लैनेट है जैसे यहाँ फिलहाल मंगल है, तो इनकी दशा अंतरदशा में आपको थोड़ा हेल्थ में सावधान रहना चाहिए। वैसे कुटुंब सुख मिलेंगे अगर आपका जैसे मंगल मजबूत है तो, लेकिन अगर मंगल कमज़ोर है तो आपको इसकी अंतरदशा महादशा में कुछ हेल्थ संबंधी इशू आ सकते हैं, क्योंकि दूसरे भाव का स्वामी और सप्तम स्थान के स्वामी को मारक कहते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अपनी खुद की शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाने पर इसके मारकत्व का प्रभाव काफ़ी हद तक कम देखने में आता है। यानी कहते हैं भी मारक तो हैं बाय डिफ़ॉल्ट, हमने तय किया हो, लेकिन वो इतने मजबूत स्थिति में आ गए जैसे इसका स्वामी मंगल है। अगर मंगल उच्च का होकर बहुत अच्छी मैच्योर डिग्री में यहाँ बैठ जाता है तो फिर मंगल आपके धन भाव का स्वामी आय भाव में चला गया, जो बहुत अच्छा एक प्रकार का धन योग की तरफ बढ़ रहा है। हमें सिर्फ इतना करना है, शनि को भी किसी न किसी इसके साथ रिलेट कर देना है, तो ये बहुत बहुत पावरफुल धन योग हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये बात याद रखिए कि कई दफ़ा जो हम मारक कहते हैं वो ग्रह बेहद शुभ होने पर अपने मारक प्रभाव को काफ़ी कम कर देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर इस व्यक्ति का जो कुटुंब को लेकर स्वभाव है, क्योंकि वहाँ मेष राशि है तो मेष राशि के स्वभाव को जान लेते हैं। इस व्यक्ति का कुटुंब को लेकर जो स्वभाव रहेगा वो थोड़ा अनुशासित सा, और इसी कारण से कभी कभी गुस्सा भी दिखाई देता है, लेकिन उस चीज़ को लोग पसंद करेंगे अगर मंगल अच्छा है। अगर मंगल खराब है तो उस अनुशासन को, उस गुस्से को लोग पसंद नहीं करेंगे और आपके कुटुंब में वैमनस्य रहेगा। क्लियर होगा। यानी आपको लगेगा यार एक साथ नहीं है, सब कुटुंबी अलग अलग हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। और ऐसा ही हिसाब किताब हमारे एसेट्स में भी नज़र आएगा अगर मंगल कमज़ोर है। अगर मंगल मजबूत है तो इसमें कोई दो राय नहीं कि मंगल भूमि पुत्र है तो आपको भूमि संबंधी फ़ायदे जरूर होंगे आपकी प्रॉपर्टी एसेट्स में। क्लियर हो गया। और क्योंकि इसका संबंध मंगल की लॉर्डशिप पिता के हाउस से भी है तो वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके पिता के ज़रिए आपको एसेट्स की बात करता है। क्लियर हो गया। और इस हाउस में बैठे कौन है? बृहस्पति। तो बृहस्पति प्रथम भाव का स्वामी अपने से द्वितीय बैठा, यानी आपके मन मस्तिष्क में पूरा प्रभाव रहेगा आपका एसेट्स का, क्योंकि लग्न का स्वामी यहाँ चला गया अभी, तो पूरी आप इसी के बारे में विचार करते रहेंगे। इनफैक्ट आपकी जॉब का स्वामी, करियर का स्वामी भी यहाँ चला गया।
तो आप अपने जॉब स्टेटस हर चीज़ को लिंकअप किससे करने का प्रयास करेंगे? अपनी फिक्स्ड एसेट्स के साथ। अब हम यहाँ से अगर गिने 1 2 3 4 5, जब कभी भी आपके जॉब संबंधी सडन गेन्स देखे जाते हैं तो द्वितीय भाव से देखे जाते हैं। तो आपको जॉब में निश्चित बात है अचानक आपको प्रमोशन मिल सकती है, अचानक फ़ायदे हो सकते हैं। ये सब चीज़ें हम दशम से पंचम देखते हैं, यानी द्वितीय भाव से देखते हैं। मित्र हैं क्योंकि मंगल, तो बृहस्पति को सपोर्ट पूरा मिल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्लियर हो गया? आपकी वाणी अपने रिश्तेदारों के लिए एक अनुशासित सी प्रतीत होती है, प्रायः द्वितीय भाव में, क्योंकि बृहस्पति कारकत्व हैं और शुक्र सेकेंडरी कारकत्व हैं। तो हम ये मानते हैं कि भी आपको उनके साथ नरमी से बर्ताव करना चाहिए। लेकिन ये मंगल अगर मजबूत स्थिति में है तो आपका ये अनुशासन भी आपके घर वालों को पसंद होगा, उसका कोई वो विरोध करने वाले नहीं। हाँ, मंगल खराब है तो फिर आपकी वाणी उन संबंधों को बिगाड़ने का काम करेगी। क्लियर होगा? और बृहस्पति की इंटेलिजेंस भी वहाँ झलकती है, ना सिर्फ अनुशासन, इंटेलिजेंस भी वहाँ दिखाई दे रही है। इन दोनों का स्वामी यहाँ बैठा हुआ है। क्लियर होगा? तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके जॉब का डायरेक्ट फ़ायदा आपके एसेट्स को मिल रहा है। आपके बॉडी, पर्सनालिटी, हर चीज़ के लिए आपका एसेट्स जिम्मेदार है, कुटुंबी जिम्मेदार हैं, उनके साथ आप बड़े प्रसन्न रहते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं बृहस्पति या गुरु की दृष्टियों की। ये लिखा है यहाँ 5 7 9। तो यहाँ बृहस्पति बैठकर आपके पंचम भाव को देख रहे हैं, माने अपने यहाँ से पंचम, तो ये हो गया छठा स्थान। षष्ठम भाव है, यहाँ से पंचम है। तो ये बताता है कि आपके रिपु यानी आपके शत्रुओं को शांत रखेगा, ऋण संबंधी कार्यों को धन भाव के जरिए टैकल कर लेगा, दबा के रखेगा। क्लियर होगा? कोई भी इस प्रकार के लोन संबंधी दिक्कतें आ रही हैं वो अपने आप ही आप दूर कर लेंगे अपने धन की मदद से, अपने फिक्स एसेट्स की मदद से। ठीक है? 5 6 7 यहाँ बैठकर बृहस्पति आपके ससुराल पक्ष के साथ अच्छे संबंधों और उनकी मदद की बात भी करते हैं। याद रखिए तुला राशि है, तुला राशि का स्वामी वैसे शुक्र है। शुक्र बृहस्पति की तनातनी है, यानी बृहस्पति शुक्र को पसंद नहीं करते हैं, शुक्र उनके प्रति वफादार रहते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बृहस्पति पसंद नहीं करते हैं, लेकिन ये बुरा असर तभी दिखाई देगा जब शुक्र स्वयं बैठे हों। अदरवाइज बृहस्पति अपनी विरोध वाली प्रवृत्ति जाहिर नहीं करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। ये सप्तम राशि है और अष्टम भाव है। तो जब कभी ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है, मतलब आपके इस भाव से आपको अपने एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन, और क्योंकि सप्तम राशि आपके प्रेम संबंधों को काल पुरुष की कुंडली में बताता है, जो सप्तम भाव सप्तम राशि यहाँ आता है, तो उसके साथ भी इसको लिंकअप करना है। कभी भी जैसे मान लीजिए 12वां भाव में, तो आपको अगर ना अपने मन मस्तिष्क की बात समझनी है, मस्तिष्क में कोई दाग धब्बा कुछ निशान, तो एक तो मीन राशि को देख लिया आपने, और उसके अलावा काल पुरुष की कुंडली में प्रथम भाव है क्योंकि वो, तो उसको इससे भी देखना है। अगर आपका मेष राशि ज़्यादा इफेक्ट कर जाता है तो कहीं ना कहीं आपका स्केलेटन, खोपड़ी, इस हिस्से में कहीं कुछ बड़े व्यवधान दिक्कतें दिखाई दे सकती हैं। तो याद रखिएगा बाय डिफ़ॉल्ट उनकी जो मेष राशि में नंबर फिक्स कर रखे हैं वो उसकी प्री इमेज आपको ज़रूर लेकर चलनी है। ठीक हो गया? बृहस्पति की ये नज़र ये भी बताती है कि आपको ईश्वरीय सिद्धि, ये सब चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करेंगी। इनफैक्ट आप उनकी तरफ समय भी देंगे। 7 8 9, अब बृहस्पति की अपने घर में आपके वर्क प्रोफाइल में नज़र यहाँ से जाना, ये बताता है कि ना सिर्फ यहाँ का स्वामी यहाँ बैठा हुआ है, ये 100% नज़र भी बनाए हुए हैं, यानी आपके जॉब का यश दूर दूर तक फैलेगा। आपका एसेट्स आपके लिए भाग्यवान साबित होगा रिगार्डिंग योर जॉब एंड करियर। आपके जॉब प्रोफाइल में सभी लोग जानेंगे कि आपके कुटुंब का प्रताप क्या है, सभी लोग उसकी बड़ी रिगार्ड, बड़ी रिस्पेक्ट करेंगे। ठीक हो गया? तो बृहस्पति की ये दृष्टियाँ बड़ी शुभ मानी जाएंगी। तो दोस्तों आज की इस क्लास के लिए इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।